हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज मैं क्लास 11th की पूरक पुस्तक अंतराल भाग 1 जिसका पहला लेसन है अंडे के छिलके, लेखक मोहन राकेश, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बुक बेस्ड क्वेश्चन दोनों ही करेंगे, जो कि हमारे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ए 8 जनवरी 1925 को, बी 7 जनवरी 1925 को, सी 6 जनवरी 1925 को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? ए बिहार में, बी काशी में, सी अमृतसर में या डी छपरा में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी अमृतसर में। थर्ड, मोहन राकेश सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। नई कहानी आंदोलन के, बी पुरानी कहानी आंदोलन के, सी द्विवेदी युग के या डी छायावाद युग के। तो राइट आंसर होगा ए, मोहन राकेश सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं नई कहानी आंदोलन के। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन कार्य मोहन राकेश ने किया? ए सुधा का, बी सारिका का, सी मर्यादा का या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सारिका पत्रिका से काफी लंबे समय तक ये जुड़े रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश जी की है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी लहरों के राजहंस, सी आधे अधूरे या डी उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि उपर्युक्त तीनों ही रचनाएं मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई है। 1968 में मोहन राकेश जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए भारत भारती पुरस्कार, बी रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार। इसका राइट आंसर होगा डी, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 1968 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडे के छिलके साहित्य किस विधा के अंतर्गत है? ए नाटक है, बी उपन्यास है, सी कहानी है या फिर डी एकांकी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी एकांकी। मोहन राकेश के द्वारा जो पाठ्य पुस्तक में ये जो अंडे के छिलके चैप्टर दिया गया है, ये साहित्य के एकांकी विधा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडे के छिलके एकांकी में मुख्यतः किस समस्या को विषय बनाया गया है? जात पात की समस्या, बी धार्मिक संकीर्णता, सी सामाजिक संघर्ष या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक संकीर्णता। चैप्टर में जो विषय बनाया गया है, जिस विषय को लेकर के लेखक इस चैप्टर को लिखते हैं, उसकी मूल संवेदना में धार्मिक संकीर्णता ही विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पराया घर तो लगता ही है भाभी, श्याम ने ऐसा क्यों कहा? कमरे को व्यवस्थित देखकर, बी कमरे को अव्यवस्थित देखकर, सी कमरे में कुछ बाहरी लोग बैठे हुए थे इस कारण, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कमरे को व्यवस्थित देखकर, क्योंकि पहले जो श्याम के भाई गोपाल का कमरा होता था वह बिल्कुल श्याम की तरह अव्यवस्थित होता था, सारी चीजें इधर उधर फैली होती थी। लेकिन अब क्या था कि जब से गोपाल का विवाह हुआ था, तब से वीना पूरे कमरे को व्यवस्थित कर देती थी, और इसलिए श्याम ऐसा कहता है कि जब भी मैं इस कमरे में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह वह कमरा नहीं है जैसा पहले होता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, राधा के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं? ए राधा बड़ों का सम्मान करती है, बी उसे पढ़ने का शौक है, सी किसी की बात को गुप्त रखती है, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि राधा बड़ों का भी सम्मान करती है। अम्मा को प्रेम पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए वह पुस्तक छुप छुप कर पढ़ती है। उसे पढ़ने का भी शौक है, इसलिए वह किताबें मंगवाती है, और किसी की बात को गुप्त भी रखती है। उसे मालूम है कि गोपाल सिगरेट पीता है और उसने उसे देखा भी है, परंतु फिर भी वह इस बात को गुप्त रखती है घर के अन्य सदस्यों से। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिजली का चूल्हा घर में लाया गया था, इसके लिए अम्मा से क्या कहा गया था? ए सुबह की चाय बनाने के लिए, बी अंडे उबालने के लिए, सी अंडे का हलवा बनाने के लिए या डी पानी गर्म करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सुबह की चाय बनाने के लिए। जो बिजली का चूल्हा था वो इस बहाने से मंगवाया गया था कि रसोई काफ़ी दूर है
और वहाँ से चाय लाते लाते ठंडी हो जाती है, तो अगर बिजली का चूल्हा हम कमरे में ही लगवा लेते हैं तो इससे हम चाय बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राधा कौन सी पुस्तक घर के सदस्यों से छिपा कर पढ़ती थी? ए चंद्रकांता संतति, बी घर परिवार, सी जुलूस या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ए चंद्रकांता संतति और यह देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इस पुस्तक को ही राधा घर के अन्य सदस्यों से छिपाकर पढ़ती थी। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रकांता संतति किस प्रकार की पुस्तक थी जिसे राधा घर के सदस्यों से छिपाकर पढ़ती थी? ए प्रेम कथा, बी राजनीति संबंधित, सी धार्मिक कथा या डी उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ए प्रेम कथा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडे के सेवन के विषय में अम्मा जी क्या सोच रखती थी? ए क्या उनका मानना था कि अंडे खाने वाले को अम्मा मांसाहार समझती थी? बी अंडे खाना अम्मा की नज़र में धर्म भ्रष्ट होना था, सी अंडे खाने को वे जीव हत्या मानती थी, डी उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वीना कैसी स्त्री है? ए सुशिक्षित, बी आधुनिक विचारधारा वाली, सी झगड़ालू या डी क और ख दोनों। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि वीना सुशिक्षित भी है और आधुनिक विचारधारा वाली महिला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वीना ने अंडे का कौन सा व्यंजन बनाया था? अंडे का हलवा बनाया था, बी अंडे उबाल कर खाए थे, सी अंडे का ऑमलेट बनाया था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए वीना ने अंडे का हलवा बनाया था। 17, जाओ 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। यह बात किसने और किससे कहा? राधा ने श्याम से कहा, वीना ने श्याम से कहा, श्याम ने राधा से कहा या वीना ने गोपाल से कहा। जिसका राइट आंसर होगा वीना ने श्याम से कहा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, गोपाल घर में जमुना देवी से क्या झूठ बोलकर बिजली का चूल्हा घर लाया था? पानी गर्म करने के लिए, बी सुबह की बेड टी के लिए, सी अंडे उबालने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी सुबह की बेड टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्याम भी अंडे खाता था घर के सदस्यों से छिपाकर। वह अंडे किस प्रकार से खाता था? ए दूध में कच्चा ही डालकर, बी अंडे का हलवा बनाकर, सी अंडे को उबालकर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, श्याम दूध में कच्चा अंडा घोलकर ही पी लेता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंडे के साथ में थोड़ी सी किशमिश भी ले आना। श्याम से यह बात किसने कही? वीना ने कहा था या राधा ने कहा, गोपाल ने कहा या फिर अम्मा ने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा वीना ने कहा था। जब श्याम अंडे लेने के लिए बाहर जाता है तो वीना उसे कहती है कि थोड़ी सी किशमिश भी ले आना। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोहन राकेश ने अपनी एकांकी अंडे के छिलके किस प्रकार के परिवार की रुचियों को उभारा है? यह जो एकांकी है इसमें किस प्रकार के परिवार का वर्णन किया गया है यह पूछा जा रहा है। संयुक्त परिवार, एकल परिवार, उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त परिवार। क्वेश्चन नंबर 22, अम्मा से छिपाकर घर के कौन कौन से सदस्य अंडे का सेवन करते हैं? ए वीना, गोपाल, राधा और श्याम, बी गोपाल, राधा और माधव, सी राधा, गोपाल, माधव या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वीना, गोपाल, राधा और श्याम। ये चारों ही अंडे का सेवन करते हैं एकांकी में। क्वेश्चन नंबर 23, प्रस्तुत एकांकी में कौन सा पात्र सिगरेट पीता है? ए श्याम, बी माधव, सी गोपाल या डी राधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। गोपाल ऐसा पात्र है जो सिगरेट पीता है और जिसे सिगरेट पीते हुए राधा ने यानी उसकी भाभी ने देख लिया है, परंतु वह किसी से कहती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, श्याम जब अंडे लेकर आता है तब अंडे का हलवा कौन बनाता है? ए वीना, बी राधा, सी स्वयं श्याम या डी श्याम और गोपाल दोनों मिलकर बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए वीना। क्वेश्चन नंबर 25, बिजली का चूल्हा गोपाल कितने रुपए में खरीद कर लाया था? ए 10 रुपए में, बी 15 रुपए में, सी 16 रुपए में या डी 50 रुपए में। तो इसका राइट आंसर होगा सी 16 रुपए में। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंडे के छिलके एकांकी में जमुना देवी के छोटे बेटे का क्या नाम है?
ए श्याम, बी माधव, सी गोपाल या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए श्याम, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा जो होता है वह माधव होता है, उसके बाद गोपाल और सबसे छोटा बेटा श्याम। क्वेश्चन नंबर 27 है, राधा किसकी पत्नी है? ए जमुना देवी के बड़े बेटे माधव की, बी जमुना देवी के बेटे गोपाल की, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राधा जो है वह माधव की पत्नी है और वीना उनके मंझले बेटे गोपाल की पत्नी है और श्याम जो कि एकांकी में अविवाहित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वीना को कपड़े उतारते हुए मोजे का एक जोड़ा नीचे गिरता हुआ मिलता है, उसमें क्या होता है? ए अंडे का छिलका, बी अंडा, सी धागा, डी कूड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ए अंडे का छिलका। क्वेश्चन नंबर 29 है, राधा अपने कमरे में छुपकर अपने कौन से शौक पूरे करती थी? ए आराम फरमाती है, बी प्रेम कथा की पुस्तक चंद्रकांता संतति पढ़ती है, सी अपनी फेवरेट चीज खाती है या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राधा को पढ़ने का शौक है, वह पढ़ने का शौक रखती है और घर में प्रेम कथा की पुस्तक अम्मा को पसंद नहीं है, इसलिए वह छुपकर प्रेम कथा की पुस्तक चंद्रकांता संतति पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राधा अपने कमरे में पुस्तक छिपाकर क्यों पढ़ती है? ए क्योंकि अम्मा ने घर में प्रेम ग्रंथ की पुस्तक पढ़ने पर रोक लगाया था, बी राधा नहीं चाहती थी कि वह अम्मा का अनादर करे, सी उसे डर था कि यदि यह बात अम्मा को पता चलेगी तो उन्हें बुरा लगेगा, डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, गोपाल के सिगरेट पीने की बात को घर का कौन सा सदस्य जानता था और उसने अम्मा से भी नहीं बताया था? तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल की भाभी राधा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अम्मा के अचानक कमरे में आने पर अंडे के हलवे के विषय में राधा क्या बहाना बनाती है? ए स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का, बी पानी गर्म कर रही है ताकि श्याम के पैरों पे जहाँ चोट लगी है वहाँ वीना पुलटिस बांध सके, सी उपर्युक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, एकांकी में अम्मा के कितने पुत्र हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अम्मा के 3 पुत्र हैं। बड़ा बेटा जो है उसका नाम माधव है, उसके बाद गोपाल और तीसरा सबसे छोटा श्याम। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंडे के छिलके एकांकी का उद्देश्य क्या है? ए आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को प्रस्तुत करना, बी परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को उभारना, सी धूम्रपान जैसी बुराइयों के प्रति पाठक को जागृत करना, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, वीना श्याम को कितने अंडे लाने के लिए भेजती है? 4 से 6 अंडे, 3 से 4 अंडे, 5 से 6 अंडे या फिर 6 से 12 अंडे? तो इसका राइट आंसर होगा ए 4 से 6 अंडे। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंडे के छिलके एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? यहाँ पे पात्रों की कुल संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पात्रों की कुल संख्या पूछा जा रहा है। ए 6 पात्र, बी 4 पात्र, सी 5 पात्र या डी 12 पात्र? तो इसका राइट आंसर होगा ए 6 पात्र। इसमें 6 पात्र हैं, माधव और उसकी पत्नी राधा, उसके बाद गोपाल, उसकी पत्नी वीना, फिर श्याम और जो घर की मुखिया है खुद स्वयं जमुना देवी। क्वेश्चन नंबर 37 है, वीना श्याम की चोरी कैसे पकड़ती है? ए अलमारी में अंडे देखकर, बी मोजे का जोड़े में अंडे देखकर, सी फ्राइंग पैन में अंडे का हलवा देखकर या डी अंडे की खुशबू से? तो इसका राइट आंसर होगा ए अलमारी में अंडे देखकर। अब हम पाठ्य पुस्तक आधारित क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि हमारे टर्म 2 के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पराया घर तो लगता ही है भाभी, अपनी भाभी और भाई के कमरे में श्याम को परायापन का एहसास क्यों होता है? आंसर होगा श्याम लापरवाह है, उसके भाई गोपाल भी शादी से पहले श्याम के समान ही कमरे को गंदा तथा अव्यवस्थित रखते थे और शादी के बाद उनकी पत्नी वीना ने क्या किया, कमरे को व्यवस्थित कर दिया। गोपाल का कमरा अब साफ और व्यवस्थित हो गया है और यही कारण है कि श्याम को अपने भाई और भाभी के कमरे में परायेपन का एहसास
होता है, यानी उसे लगता है कि वह किसी और ही कमरे में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है अंत में वह बिल्कुल बदल जाती है, टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जब हम एकांकी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अम्मा काफ़ी तानाशाही और डोमिनेटिंग टाइप करेक्टर हैं, लेकिन फाइनली जब हम एंड में पहुँचते हैं स्टोरी के तो हमें यह पता चलता है कि अम्मा को सारी बातें पता थी सबके बारे में। तो यहाँ पर जो अम्मा की तस्वीर है वो पाठक के मन में बिल्कुल बदल जाती है। तो आंसर होगा, एकांकी के आरंभ में बताया जाता है कि घर में अंडे खाना या फिर चंद्रकांता जैसी प्रेम कथा की पुस्तकें पढ़ना तथा सिगरेट पीना बहुत ही गलत है, अतः परिवार के सब सदस्य ये कार्य छिपकर करते हैं। इस प्रकार की बातें पढ़कर पाठक के मन में अम्मा के प्रति जो तस्वीर उभरती है वह रूढ़िवादी सोच रखने वाली स्त्री की है, जिसकी सोच से घर वाले परेशान हैं। लेकिन एकांकी के अंत में आते आते माधव सबको बताता है कि अम्मा को सब पता है, तब सबके चेहरे सफ़ेद पड़ जाते हैं। तब पाठकों को भी पता चलता है कि अम्मा बहुत ही सुलझी हुई स्त्री है। वे समझदारी से घर में हो रहे कामों के प्रति उपेक्षा भाव रखती है। जहाँ वे छोटे में अपने प्रति सम्मान को बनाए रखती है, वहीं वे दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप भी नहीं करती है। वे जानती हैं कि यदि वे बच्चों को इन कार्यों को करने से रोकेंगी तो हो सकता है कि बच्चों के मन में उनके प्रति डर और सम्मान की जो भावनाएं हैं वह समाप्त हो जाएगी। अभी तो वे उनके डर से सारे काम छिपकर करते हैं। वे कुछ कहती हैं तो उनका डर निकल जाएगा और वे सारे काम खुलकर करने लगेंगे, अतः इसलिए वह चुप रहकर उस डर को कायम रहने देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडे खाना, चंद्रकांता संतति पढ़ना आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छिप कर करते हैं। ऐसा क्यों? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? तो इसका आंसर होगा, आज के समय में ये तीनों ही काम किन्हीं संदर्भ में भी गलत नहीं कहे जा सकते। हो सकता है कि किसी समय में इसे गलत माना जाता हो। एक शुद्ध शाकाहारी परिवार में अंडे खाना गलत माना जा सकता है, और यदि गौर किया जाए तो पात्रों के द्वारा यह बताया गया है कि परिवार के लोगों को अंडे नहीं खाने चाहिए, तो इस बात का प्रमाण है कि उनका जो परिवार था वो शुद्ध शाकाहारी था। अतः अगर हम इस संदर्भ में देखें तो यह गलत होगा। ऐसे ही चंद्रकांता जैसी पुस्तक मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है, जिसमें जादू और प्रेम इत्यादि का उल्लेख है। उस समय माना जाता था कि इस प्रकार की पुस्तकें मनुष्य को मार्गदर्शन नहीं करती, अतः घर के जो लोग होते थे वो ऐसी पुस्तकों को पढ़ने से मना करते थे। सिगरेट के बारे में कहा जाए तो कभी भी अच्छी नहीं मानी गई है, ना पहले ना अब। यह तब भी नुकसानदेह थी और आज भी नुकसानदेह है। यह हो सकता है कि आज के समय में इसका प्रयोग बहुत अधिक होने लगा है। एक परिवार में घर वाले चाहते हैं कि बच्चे इसका प्रयोग ना ही करें। निम्नलिखित कारण हो सकते हैं कि घर वाले इन कार्यों को छिपाकर किया करते थे। तो पहला क्या होगा, परिवार वाले अपने घर के बड़ों का आदर सम्मान करते थे, अतः उनकी बात रखने के लिए ये कार्य उनसे छिपकर किया करते थे। और ख नंबर, घर में शांति को बचाने के उद्देश्य से भी वो ये कार्य छिपकर किया करते होंगे। ग, उन्हें लगता था कि माँ उनकी नई विचारधारा और परिवर्तन को नहीं समझेंगी, इसलिए वे कार्य छिपकर किया करते होंगे। घ, माँ के प्रति प्रेम भाव भी उन्हें यह कार्य छिपकर करने के लिए प्रेरित करता था। यदि मैं उनकी जगह होता तो मैं क्या करता? तो मैं भी यही काम करता जो इस पाठ के सभी पात्रों ने किया। जब हम जानते हैं कि यह कार्य बड़ों की नज़र में गलत है तो हम उनके सामने वे कार्य नहीं करते हैं, यानी छिपकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राधा के चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे? तो इसका आंसर होगा, राधा के चरित्र में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें अपनाने से हम अपने चरित्र को और अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें पहला होगा, राधा को पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए वह पढ़ती रहती है। रात में जब सब सो जाते हैं तो वह अपनी इस इच्छा को पूरी करती है, इसके लिए वह किताबें भी मंगवाती है। ख होगा, राधा समझदार स्त्री है, वह स्थिति को संभालने के लिए तुरंत सही निर्णय लेती है, दूसरों की गलती को भी छिपा लेती है और कठिनाई पड़ने पर स्वयं आगे बढ़कर आ जाती है। वह गलत कार्यों के लिए दूसरों पर इल्जाम नहीं डालती। ग नंबर, राधा गंभीर स्वभाव की स्त्री है, घर में कौन क्या करता है
उसकी सब जानकारी रखती है लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताती, यानी इधर की बात उधर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की धूम्रपान ना करने की वैधानिक चेतावनी और बड़े बुजुर्गों की धूम्रपान की मनाही के पीछे कौन से कारण है, यानी गवर्नमेंट क्यों कहती है कि धूम्रपान निषेध है या यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जगह जगह जो चेतावनी दी जाती है गवर्नमेंट के साइड से वह क्यों, या फिर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह हमें धूम्रपान करने से क्यों रोकते हैं, क्यों वह समझाते हैं कि यह गलत बात है। तो इसका आंसर होगा सरकार की धूम्रपान ना करने की वैधानिक चेतावनी और बड़े बुजुर्गों की धूम्रपान की मनाही के पीछे एक ही कारण है और वह है यह ऐसा बुराई है जो मनुष्य को नुकसान ही देता है। इससे होने वाले नुकसान को पूरा विश्व जानता है। हमारे बड़े बुजुर्गों को इस बात का ज्ञान है, इसलिए सरकार तथा जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें इसका सेवन करने से रोकते हैं। वे हमें इससे होने वाले नुकसानों से बचाने का प्रयास भी करते हैं। ख, यदि आप अपने घनिष्ठ मित्र को चोरी छिपे सिगरेट पीते देखेंगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यानी आपका रिएक्शन क्या होगा जब आप अपने किसी खास दोस्त को छिप करके सिगरेट पीते देखेंगे। तो इसका आंसर होगा, मैं अपने मित्रों को बहुत अच्छा मानता हूँ, अतः यदि उन्हें ऐसा कार्य करते देखता या देखती तो मैं गुस्सा हो जाता या गुस्सा हो जाती। सबसे पहले उन पर गुस्सा करती और उसके बाद प्रयास करती कि वे इस बुरी आदत को छोड़ दें। तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बुक बेस्ड क्वेश्चन दोनों ही क्लियर हो गया होगा। किसी भी डाउट या कोई समस्या हो आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।